अभी इधर तलाक नहीं हुआ, उधर निकाह नहीं हुआ, तो ये लिव इन रिलेशनशिप है। इससे पहले हलाला भी होता है। जो उन्होंने कह दिया काजी की मारी हलाल, जो काजी कहते वो फाइनल। मेरी इतनी हैसियत कहाँ के मैं गद्दार कह सकूँ? गद्दार छोटा लफ्ज़ है, ये नहीं मैं कैसे कह सकता हूँ गद्दार उन्हें। वो चाहें तो एमएलसी साहब को ले जा करके व्हाइट हाउस में चुनाव लड़वा दें, बड़े लोग हैं भाई। उसके बाद 2014 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीते, एमपी बने 2014 में भी, अपने बलबूते पे बने ना। वो प्रियंका गांधी जी को बताएं, खड़गे जी को बताएं, उन्हें बताएं कि क्यों आप विरोध कर रहे हैं भाई, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अब मजबूत क़यादत डरती थोड़ा ही है, मजबूत क़यादत तो शेर की तरह दाड़ती है, जिस तरह वो दाड़ रहे हैं। असल में मसूद भाई के साथ क्या है, मसूद भाई बहुत शरीफ आदमी है। मसूद भाई तो यह है कि अल्लाह मियाँ की गाय हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा और उसके रिजल्ट क्या निकले वो पूरे देश ने देखे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद आजकल इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन की संभावनाएं कम होती नज़र आ रही हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अभी बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के इस बयान पर खासकर समाजवादी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी जी मौजूद हैं। बिलाल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको भी मैं नए साल की मुबारकबाद देता हूँ, हिंदुस्तान 24 को भी और आपको भी चौधरी साहब। इमरान मसूद का ये जो बयान सामने आया है 403 विधानसभा सीटों पर, वो बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो गठबंधन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इमरान मसूद आखिर इस तरीके के बयान दे क्यों रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? इमरान मसूद साहब देश के बड़े नेताओं में उनका नाम आता है और जिस कद के वो नेता हैं, जितने मजबूत वो नेता हैं, मुझे लगता है कि 403 तो संख्या बहुत कम है, वो 806 पे भी लड़ा सकते हैं। बड़े नेता हैं, कहीं भी दुनिया में इलेक्शन हो, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, ज़िले इलाही हैं, कायदे आज़म हैं, सहारनपुर के शहंशाह हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें पूरी छूट दी है। और जितने मजबूत कद के वो नेता हैं इस वक्त, मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी राहुल गांधी जी भी उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे और अगला जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होंगे वो इमरान मसूद साहब ही होंगे। आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं या एक तरह से खिंचाई कर रहे हैं, उन पर टोंट कस रहे हैं? नहीं भाई, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं टोंट क्यों कर सकता हूँ इतने बड़े आदमी पर? मेरी क्या हैसियत है? मुझे सहारनपुर में रहना है भाई, हम तो बहुत छोटे गरीब परिवार से आने वाले लोग हैं, हम खिंचाई कैसे कर सकते हैं? वो इतने बड़े नेता हैं भाई, हमारी क्या हैसियत कि हम उनकी खिंचाई कर दें, उन पर टोंट कर दें? हम इस हैसियत में है ही नहीं, बिल्कुल इस हैसियत में नहीं हमें। एक आप ये बताइए, एक छोटा आदमी एक शहंशाह पर कैसे टोंट कर सकता है? वो बड़े आदमी हैं, वो कितनी सीटों पर लड़े हैं, कहीं से भी लड़े हैं, वो अमेरिका में जाके चुनाव लड़ लें, ब्रिटेन में जाके चुनाव लड़ लें, बड़े नेता है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब राहुल गांधी से भी बड़े नेता हैं, आपका मानना ये है? अरे भाई, राहुल गांधी से बड़े नेता तो बिल्कुल बड़े नेता हैं, उनसे ज़्यादा मजबूत नेता हैं। राहुल गांधी जी ने कब कहा कि योगी जी अच्छे मंत्री हैं? तो इन्होंने कुछ देखा होगा, योगी जी की प्रतिभा को देखा होगा, योगी जी के विकास को देखा होगा, और सांसद महोदय ने तो खूब विकास करा ही दिया सहारनपुर में। तो मुझे लग रहा है कि उसी हिसाब से इन्होंने ये बात रखी है, योगी जी की तारीफ़ की है। तो अब भाई अगर वो योगी जी की तारीफ़ कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे। राहुल गांधी जी ने तो तारीफ़ की नहीं, प्रियंका गांधी जी ने तो तारीफ़ की नहीं, अब अगर इन्होंने तारीफ़ की है तो बड़े नेता है, कुछ भी कह सकते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव पर इस बयान का क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता नहीं कोई प्रभाव पड़े। अरे भाई, इतने बड़े नेता हैं, आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विदेशों तक के नेता हैं, दुनिया की आप बात कर रहे हैं, तो इस चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव तो जब पड़ेगा जब एक तरफा सब कुछ उन्हीं का है, उनके सामने, उनके बगैर इजाज़त की हिम्मत है कोई सांस ले ले सहारनपुर में, तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा? जो उन्होंने कह दिया काजी की मारी हलाल, जो काजी कहते वो फाइनल। हमारे बड़े हैं, हमने भी सांसद बनाया, उन्होंने एक वोट मेरा भी शामिल है, मैंने भी शहादत दी थी, मैंने भी बटन दबाया था, तो भैया हम क्या कह सकते हैं इस बारे में?
शहादत दी थी। शहादत का मतलब होता है गवाही से। उर्दू में शहादत का मतलब सर कटाना नहीं होता, गवाही देने का मतलब भी शहादत ही होता है। तो गवाही दी थी यानी बटन दबाया था। आप लोगों पर तो बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई इन लोगों ने तो लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद को हराने का खूब प्रयास किया। हाँ बिल्कुल, ये हमारा प्रयास ही तो था। देखो एक बात बताऊँ, इमरान मसूद के यहाँ इस चुनाव में वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़े हैं, किसी का कोई योगदान नहीं है। हाँ, एक एमएलसी साहब हैं जो उनके साथ रहते हैं, काबिल एहतराम एमएलसी हैं वो हमारे बड़े भाई, उनका ज़रूर योगदान है। उन्हीं के योगदान से वो सांसद बने हैं। वो जो उनके और लोग हैं, जो उनके जैसे मान लिया शायान मसूद साहब हैं, हमजा मसूद है, उनके बच्चे जो जिन्होंने मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी की कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ एमएलसी साहब की मेहनत है। एमएलसी साहब ने स्ट्रेटेजी बनाई, उन्होंने स्ट्रेटेजी बना के चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीत गए। बाकी किसी की कोई मेहनत नहीं है। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। जो विधायक हैं या हम जैसे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनकी क्या हैसियत है? किसी के कहने से एक वोट भी नहीं दिया। सब वोट या तो उनके नाम पर पड़ा है ज़िले इलाही के, या जो एमएलसी साहब हैं काबिल एहतराम, उनकी वजह से वोट मिला है। उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उस स्ट्रेटेजी का वोट मिला है। आप बताओ ना, आप जवाब दो ना भाई। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे पता है कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरे साथ क्या हुआ, और ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया। ना सर, मैं चुनाव में ना तो वो आशू मलिक साहब के घर गए, उमर अली खान साहब के घर गए, किसी नेता ने कोई काम उनके लिए नहीं किया, और ना कोई अपील की, ना किसी कोई जलसे में गया, अकेला। बल्कि मुझे लग रहा है कि जनता ने वोट भी नहीं करा, क्योंकि जिस तरह इन्होंने तारीफ़ की है मोदी जी की, योगी जी की, तो उस हिसाब से जिस तरह बिहार में मशीनों ने वोट उगले हैं, इसी तरह यहाँ इनके वोट उगले हैं। खुद मशीनों में अपना आप वोट पड़ गए। भैया आप देखिए, बड़े नेता हैं, अपने बलबूते पे जीतने वाले हैं। आप देखिए 2012 में नकुड़ विधानसभा का चुनाव लड़े, किसके बलबूते पे जीते? अपने बलबूते पे चुनाव जीते ना। उसके बाद 2014 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीते, एमपी बने 2014 में भी अपने बलबूते पे बने ना। फिर 17 का चुनाव इन्होंने लड़ा, वो भी अब मतलब अपने बलबूते पे। फिर 19 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, उसके बाद नगर निगम का चुनाव, मेयर बनाया भाभी को। तो ये सब अपने बलबूते पे जीते हैं यार। कैसी बात कर रहे हैं? बड़े नेता हैं भाई, किसी की क्या हैसियत उनके सामने? अपने बलबूते पे जीते हैं नेताजी। मतलब अब आपके निशाने पर एमएलसी शाहनवाज खान भी आ गए। अरे भाई मेरे ले, वो तो नवाब हैं भाई, बड़े हैं भाई, उनके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ कुछ बात? नहीं, एमएलसी साहब बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े भाई हैं हमारे। बोले मैं निशाने पर ले सकता हूँ, मेरी हैसियत तो उन्हें मैं निशाने पर ले लूँ। उन्होंने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया भैया वफादारी का। जितना उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने जिस यकीन के साथ, आज़म खान साहब ने जिस यकीन के साथ उन्हें एमएलसी बनाया था, उस पर पूरा खरा उतरने का काम हमारे एमएलसी साहब ने किया है। आप चले जाइए लखनऊ में, आप ख़ास तौर से रामपुर में आप जाइए। आप तो पत्रकार हैं, जब आप रामपुर में जाएंगे और बताएंगे कि मैं सहारनपुर से आया हूँ और मैं पत्रकार हूँ, तो बड़ी इज्जत, चाय पानी, नाश्ता खाना सब आपको देंगे वो, और ये कहेंगे कि भाई वफादारी में सहारनपुर के लोगों ने जो संघर्ष किया है हमारे ख़ास तौर से एमएलसी साहब ने, उनके जेल जाने के बाद आज तक वहाँ से निकले नहीं, वहीं बैठे रहे, पूरी वफादारी दिखाई, मतलब बिल्कुल हाल बेहाल हो गया इनका। लेकिन भाई साहब उनका दामन कौन छोड़ा आज़म खान साहब के। तो ये तो वफादारी की मिसाल है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाली नस्लों को इनके किस्से सुनाए जाएंगे इनकी वफादारी के, कि वफादारी किस तरह की जाती है। तो हमारे एमएलसी साहब से सीखने की ज़रूरत है। वो तो बोल रहे हैं कि भाई देहात विधानसभा से मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। तो भाई किसने रोका उन्हें लड़ने के लिए? उनकी घोषणा तो ज़िला इलाही ने कर दी। ज़िला इलाही साहब ने उनकी घोषणा तो कर दी, उन्होंने टिकट दे दिया, AB फॉर्म ले, पर्चा भरे, चुनाव लड़े, किसने मना किया? लेकिन कायदे से, ये जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं ना, अभी इधर तलाक नहीं हुआ, उधर निकाह नहीं हुआ, तो ये लिव इन रिलेशनशिप है। इससे पहले हलाला भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि वो कायदे से इधर इस्तीफ़ा दें, उधर निकाह करें। ये क्या है लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहे हैं? कायदे से रहें उनके साथ, हमें क्या दिक्कत है भाई? जहाँ जिसका मन चाहे वहाँ रहें, लड़ें चुनाव, सबको लड़ने का अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। तो और फिर वो तो भैया देखो बड़े हैं, नवाब हैं, बड़ी उससे आते हैं, तो भैया बड़ा खानवादा है उनका। उन्हें तो मुझे लग रहा पर्चा भरने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो अगर पर्चा भर भी देंगे तो कहीं वोट मांगने की ज़रूरत नहीं, खुद वोट लोग दे देंगे। यार बड़ा नाम है।
अगर एमएलसी शाहनवाज खान जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि भाई वो इमरान मसूद के खेमे में चले गए हैं, समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाया और उन्होंने एक तरह से गद्दारी की, तो अगर वो समाजवादी पार्टी की तरफ लौटते हैं तो फिर हलाला किस तरीके से होगा? नहीं, मैंने कब कहा गद्दारी की? मैं तो गद्दारी का शब्द यूज़ नहीं करा। मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं गद्दार कह सकूँ? गद्दार छोटा लफ्ज़ है, ये नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ गद्दार हूँ मैं नहीं कह सकता गद्दार भाई। ना मेरी ऐसी ज़बान है, ना मेरे ऐसे संस्कार हैं कि मैं गद्दार कह दूँ। हमारे लिए काबिल एहतराम है भाई, जो उन्होंने किया वो तो वफ़ादारी की मिसाल है, उसे गद्दारी थोड़े कहा जाता है, वो तो वफ़ादारी है। नहीं, हलाला किस तरीके से होगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट वो पार्टी ज्वाइन करें, रहें उनके साथ, हमें क्या दिक्कत है भाई? मन की बात है भाई, वो जिसके साथ रहना चाहें उसके साथ रहें, कहीं और जाएं, ज़िले इलाही के साथ रहें, चाहे जहाँ रहें। ये आपकी ईर्ष्या बोल रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल ईर्ष्या नहीं बोल रही, हम तो उनका दोनों लोगों का बड़ा एहतराम करते हैं भाई, हमारे लिए काबिल एहतराम। आपने ये बात मसूद अख्तर के लिए तो बोली नहीं? नहीं, मसूद भाई को भी मैं कह रहा हूँ, मसूद भाई के लिए तो हम बाकायदा, अभी मैं जाऊँगा लखनऊ और दिल्ली, तो वहाँ मैं लिख कर भी दूंगा, जाँच कराई जाए कि वो है कौन सी पार्टी में। मसूद भाई हमारे बड़े भाई है, सीधा। असल में मसूद भाई के साथ क्या है, मसूद भाई बहुत शरीफ आदमी है। मसूद भाई तो ये है कि अल्लाह मियाँ की गाय हैं, उन्हें तो 10 मिनट आप कर दो, वो आपके साथ चल देंगे, फिर कोई दूसरा है उसके साथ चल देंगे। मसूद भाई शरीफ आदमी है। जहाँ तक मसूद भाई का ताल्लुक़ है, उन्हें हम बताएंगे, वहाँ अम्बाला रोड पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो लोगों को बहकाने का काम करते हैं। वहाँ कुछ हमारे ऐसे भी लोग हैं अम्बाला रोड पे जो बहकाने का काम करते हैं, तो उन्हें बहका दिया किसी ने। हम उन्हें, हमारे बड़े विधायक रहे हैं, बड़े भाई हैं हमारे, हम उन्हें समझाएंगे, इधर वापस लाएंगे, आखिरी दम तक कोशिश करेंगे वापस लाने की। एमएलसी शाहनवाज खान ने जिस तरीके से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है और इमरान मसूद भी बोल चुके हैं कि भाई मैं देहात पर और बेट विधानसभा पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारूंगा, हालांकि अब तो उन्होंने 403 विधानसभा सीटों पर बोल दिया है, तो आपकी कुर्सी कैसे बचेगी? आपके विधायक किस तरीके से चुनाव जीतेंगे? हाँ, मैं बता, 2022 में भी उन्होंने ऐलान किया था, 2022 से पहले 2021 में, कि मैं सब सीटों पर चुनाव लड़ाऊंगा, और लड़ाया उन्होंने। देखा नहीं आपने, चुनाव लड़ाया उन्होंने सब सीटों पर। तो ऐसे अब के लड़ाया जाएगा जैसे 2022 में लड़ाया, इतिहास फिर दोहराया जाएगा भाई। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्यों नहीं लड़ाएंगे? लड़ाना चाहिए उन्हें। मैं तो सोचता हूँ, बार बार कहते हैं मैं लड़ाऊंगा। अरे भाई, रोका किसने लड़ाने से? आप अच्छी तरह लड़ाओ बिड़ाओ, जो भी करना है करो, उन्हें रोक कौन रहा है लड़ाने से? वो तो कहीं भी लड़ा सकते हैं। वो चाहें तो एमएलसी साहब को ले जा करके व्हाइट हाउस में चुनाव लड़वा दें। बड़े लोग हैं भाई, आप देखिए ना, 50 साल हो गए राजनीति करते हुए, 60 साल हो गए राजनीति करते हुए, एक बड़ा खानवादा है भैया, उनके सामने किसी की कुछ नहीं चलती। वो जिसे चाहे वहाँ से लड़ा देंगे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप लोगों को पीड़ा क्यों है? पिछले 2 दिन से आप भी कैमरे के सामने बैठे हैं, अगर उनसे खतरा नहीं है, वो चुनाव लड़ा सकते हैं, तो फिर आप लोगों को परेशानी क्यों है? नहीं, आशू मलिक साहब ने तो कोई सफाई नहीं दी। कब सफाई दी उन्होंने तो कहा है कि जिसे लड़ाना लड़ाएं। आशू मलिक साहब को तो कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे पर बोलना पड़ा ना। अरे तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही वो बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ें, किसने रोका है? हम तो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें भाई। चुनाव लड़ने के बाद ही तो फैसला होगा, पहले क्या फैसला हो जाएगा? तो लड़ें तो कम से कम आए मैदान में। मुझे तो ये नहीं पता लग रहा कि उन्हें रोक कौन रहा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात पता करना चाहता हूँ, अगर किसी ने कोई ज़बरदस्ती उन्हें रोका है, उन्हें धमकाया है, कोई और बात है, तो हम पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि इसका इंतज़ाम किया जाए, इसका पता लगाया जाए, उन्हें रोक कौन रहा है। हमें अगली बार जब आप इंटरव्यू करने जाएँ ज़िला इलाही साहब का या काबिल एहतराम एमएलसी साहब का, तो आप उनसे सवाल हमारी तरफ से करें कि भाई उन लोगों का पता बताओ, उन लोगों का नाम बताओ जो आपको लड़ने से रोक रहे हैं, तो हम देखेंगे, उन्हें मालूम करेंगे उन्हें रोक कौन रहा है लड़ने से। अब जब से इमरान मसूद के इस तरीके के बयान सामने आए हैं, तो खासकर जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो कांग्रेस पार्टी में भाजपा के स्लीपर सेल हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इमरान मसूद भाजपा के स्लीपर सेल थे, तो आप लोगों ने उन्हें वोट देकर चुनाव जिताया क्यों? ये गलत बोल रहे हैं जो भी, जिसने भी स्लीपर सेल वाला बयान दिया है। स्लीपर सेल तो उन्हें बोलते हैं जो छुपे हुए होते हैं, बिल्कुल स्लीपर सेल नहीं है। उनकी मोहब्बत की दुकान में जो माल सप्लाई हो रहा है, वो तो वहीं से हो रहा है जहाँ से उन्होंने योगी जी की तारीफ़ की। और भाई ये काम भी बहुत करा दिया। आपने देखे जब से सांसद बने पूरे ज़िले में कितना काम हो गया। आपने एयरपोर्ट देखा आपने अपना,
आपको लंदन की फ़्लाइट लेनी हो, पेरिस की लेनी हो, आपको स्विट्ज़रलैंड जाना हो, कहीं भी दुनिया में जाना हो, आप सरसावा एयरपोर्ट जाओ, फ़्लाइट लो। कितनी फ़्लाइटें उड़ रही हैं। आपका ये पीजीआई था, ये पीजीआई में किस कदर सुविधाएँ हो गई हैं। तमाम मरीज़ उठ उठ के दूसरे अस्पतालों से जा कर के वहाँ भर्ती हो रहे हैं। कितना काम हो गया है। तमाम नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं बगैर टोल के बन रहे हैं। कहीं कोई टोल थोड़ा लिया जा रहा है, बगैर टोल के लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इसलिए तो हम नाम बदलने की मांग इन्होंने रखी, सहारनपुर का नाम बदल लिया जाए, शाकुंभरी नगर कर दिया जाए, तो वो भी बड़ी मांग है। भाई इतने दिन से इस ज़िले का नाम सहारनपुर है, तो कम से कम ये इनके हिस्से में जाए कि इसका नाम बदला जाए। अच्छी बात है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। तो किसने रोका है भाई? वो ज़िले का भी नाम बदलें और अपना भी नाम बदलें, तो हमें तो उसमें भी कोई एतराज़ नहीं। वो अपना चाहे जो नाम रख लें, वो ज़िले के साथ साथ अपना भी नाम बदल लें, तो हमें उसमें भी कोई एतराज़ नहीं। सरसावा एयरपोर्ट को लेकर खाली इमरान मसूद से सवाल क्यों है? आप इकरा हसन से भी सवाल करिए ना। अरे मैं तो भैया, सरसावा तो कैराना लोकसभा क्षेत्र में आता है। नहीं, मैं तो उनसे सब इसलिए बात मैंने कह दी। वो आजकल योगी जी की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, संसद में गरजते हैं, उनके घर से 8 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैंने ये बात कह दी, इसलिए मैंने ये बात कही, और कोई बात नहीं है। इकरा हसन ने तो योगी जी की तारीफ़ नहीं की, ये बात तो ज़िले इलाही नहीं की ना, तो ज़िले इलाही की बात है। इसमें गलत क्या है? अगर मुख्यमंत्री की कोई तारीफ़ करता है या फिर प्रधानमंत्री की कोई तारीफ़ करता है, तो उसमें गलत क्या है? नहीं, अरे मैंने कब कहा गलत करा? भाई उनकी नज़रों में योगी जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तो ये बात वो जा कर के उन्हें भी बताएं, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को बताएं, खड़गे जी को बताएं, उन्हें बताएं कि क्यों आप विरोध कर रहे हैं। भाई अच्छे मुख्यमंत्री हैं, दोबारा इन्हें वॉक ओवर दो। क्यों चुनाव लड़ रहे हैं फिर जब वो अच्छे मुख्यमंत्री हैं? क्या जरूरत है? आपकी नज़रों में गलत है? नहीं, मैं कमाल कर रहे, जितना विकास, जिस तरह से विकास बता रहे हैं, जिस तरह से विकास यहाँ हो गया है, अब कौन गलत कह सकता है भैया? किसी की हिम्मत नहीं गलत कहने की। कौन जो गलत कहेगा उस पर बिल्डोजर खड़ा है, तो हिम्मत है किसी की कोई गलत कह देगा? बिल्कुल गलत नहीं है। तो हो सकता है इमरान मसूद भी बुलडोजर के डर से ही बोल रहे हो। नहीं, इमरान मसूद साहब को बिल्डोजर का क्या डर? इतने पाक साहब छवि के नेता हैं, कोई दामन पर दाग नहीं है। और आप ये मान लीजिए, इतने दिन सियासत करते होगिए, कायद हैं हमारे, बहुत मजबूत क़यादत है। क़यादत डरती थोड़ा ही है, वो कैसे डर सकते हैं? क़यादत कभी नहीं डरती। क़यादत है वो, मजबूत क़यादत है। अब मजबूत क़यादत डरती थोड़ा ही है। मजबूत क़यादत तो शेर की तरह दहाड़ती है, जिस तरह वो दहाड़ रहे हैं। मेरी समझ में इस पूरे इंटरव्यू में अब तक ये नहीं आया कि आपने शोले फिल्म में जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र को लेकर मौसी से बात की थी और उनके बारे में बताया था, तो आपने इमरान मसूद की ये तारीफ़ की या उनकी बुराई की, उनकी खिंचाई की? इमरान मसूद साहब इस तरह के नारे लगाते हैं जैसे वो कि आधे इधर आधे उधर बाकी मेरे पीछे। तो उनके पीछे बाकी लोग उनके पीछे हैं, आधे इधर हैं आधे उधर हैं। चलिए, तो मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।